इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें ER4U सॉफ्टवेयर में किस तरह से न्यू टेक्स्ट ऐड करना है। अगर हम कोई न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपने ER4U सॉफ्टवेयर में तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओपन करना होता है हमारा परचेज मैनेजमेंट पेज। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है न्यू परचेज का। जब पेज ओपन होता है तो एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे टेक्स्ट मास्टर। इसी ऑप्शन का यूज़ करके हम कोई न्यू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम अपनी आइटम ग्रिड देखते हैं जहाँ पे हम अपना आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे एक हमारा पास कॉलम होता है जीएसटी परसेंटेज का। ठीक है, जिसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जीएसटी का स्लैब मिलता है जिसमें ऑलरेडी टैक्सेस बने हुए होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो टैक्सेस ऑलरेडी प्री डिफाइंड मिलते हैं, बने हुए मिलते हैं, जिसमें जीएसटी 5% होता है, 12% है, 18% है। तो यहाँ पे एक पूरा स्लैब आपको बना हुआ मिलता है ऑलरेडी। अब इन केस हमें अगर इस लिस्ट के अंदर कोई न्यू टेक्स्ट को ऐड करना होता है या हमें कोई न्यू टेक्स्ट क्रिएट करना होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है टेक्स्ट मास्टर का। हमें इस पर क्लिक करना होता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होती है यहाँ पे इस फॉर्म में। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में आप देखें हमारे जो टैक्सेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे जीएसटी 5%, 12%, 18%। यहाँ पे पूरे इसके आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी टैक्सेस बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप एक टैक्स देखें जो होता है जीएसटी 5-12%। इसको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। हमारे जो टैक्सेस नॉर्मली टैक्सेस होते हैं जैसे 5% है, 12% है, तो ये जो भी हमारी रेट होती है, चाहे वो परचेज रेट हो चाहे सेल रेट हो, ठीक है, तो उसकी एक प्राइस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल 0 रुपीज़ से लेके कोई भी अबव हमने एक प्राइस यहाँ पे डिफाइन कर दी, उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। जैसे ही किसी भी आइटम का ये प्राइस होता है, अगर इस रेंज में आता है वो, तो उस पर ये टैक्स लगेगा। लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर प्राइस के अकॉर्डिंगली टैक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, एक स्लैब में टैक्स लगता है। तो जैसे हमारा एग्जांपल यहाँ पे है जीएसटी 5-12% का। इस ये टैक्स कैसे वर्क करता है कि 0 रुपीज़ से लेकर 999 रुपीज़ तक। ठीक है, अगर किसी आइटम की प्राइस होती है तो उस पर टैक्स रहता है 5%। और जैसे ही ये टैक्स जो है चेंज हो जाता है 12% में, अगर ये प्राइस जैसे 1000 हो जाती है यानी 999 से ऊपर अबव हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है वो फिर कैलकुलेशंस 12% में लेता है। इसका भी हम एक एग्जांपल अभी देख लेंगे आगे चल के। अभी हमें ये देखना है कि हम किस तरह से एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट मास्टर का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से हमें अपना नया टेक्स्ट क्रिएट करना होता है। इसमें टेक्स्ट टाइप सेलेक्टेड रहता है जीएसटी। ठीक है, टेक्स्ट नेम के अंदर हमें एक न्यू टेक्स्ट नेम देना होता है। मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट नेम दे देता हूँ जीएसटी ब्रैकेट 28। इसके साथ साथ मुझे जो टैक्स यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसमें मुझे मैं सेस भी लगाना है। जो सेस टैक्स होता है, सेस टैक्स भी दो फॉर्म्स में लगता है, एक परसेंटेज में लगता है और एक सेस 2 होता है जो अमाउंट में लगता है। ठीक है, तो मुझे अगर वो भी लगाना है तो मैं यहाँ पे उसका नेम भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने जीएसटी यहाँ पे ले लिया है 28%, कॉमा 12% ये मेरा सेस है, यानी मैं 12% सेस लगाना चाहता हूँ। और 5 रुपीज़ मेरा सेस 2 है जो अमाउंट में लगता है। ठीक है, ये मैंने एक नेम दिया है, सिंपली एक नेम डिफाइन करा है। इसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें लिखा है सेम टैक्स। ठीक है, सेम टैक्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो हम टैक्स बना रहे हैं, अगर हम इस कॉलम पे टिक रखते हैं, ठीक, अगर हम इस कॉलम को सिलेक्ट रखते हैं तो ये जो हम टैक्स क्रिएट करना है तो ये सेल के ऊपर भी सिमिलरली वर्क करेगा। जो भी हमारी प्राइस रेंज रहेगी, जैसे जो परचेस की प्राइस रेंज रहेगी वही हमारी सेल की प्राइस रेंज रहेगी। ठीक है, अगर हम इसके सेम टैक्स को कॉलम को सिलेक्ट रखते हैं, अगर हम इसको अनटिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाता है सेल टैक्स मास्टर का। हम यहाँ पे सेल की कोई डिफरेंट प्राइस डाल सकते हैं जिस पे ये टैक्स हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर हम इसको दोनों को सेम रखना चाहते हैं तो हम इसको सेम टैक्स को क्लिक करके रखते हैं, सिलेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक सिंगल रो है। इसमें हम अपने फ्रॉम प्राइस से टू प्राइस तक यहाँ पे कोई एंट्री कर लेते हैं। फ्रॉम प्राइस में मैं 0 डाल देता हूँ, टू प्राइस में मैं एक हायर वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी आइटम की प्राइस हो गई है। इसके बाद टोटल जीएसटी परसेंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि हम 28% जीएसटी इस आइटम पे लगाएंगे। तो ये 28% मैंने यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज के कॉलम में एंटर कर दिया। सिर्फ वैल्यू मुझे ऐड करनी होती है। नेक्स्ट है मेरा सेस परसेंटेज, इसमें मैंने 12 ऐड कर दिया है, ये हमारा परसेंटेज में है। नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है सेस 2, ये हमारा अमाउंट में डलता है, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे 5 रुपीज़ अमाउंट के अंदर। ठीक है, इसको मैंने 5 एंटर कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इसका टैक्स स्टेटस हमें यहाँ पे इनेबल करना होता है और हमें इसकी डिटेल सेव करनी होती है। इसको सेव कर देता हूँ। हमसे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, इसको ओके करते हैं। हमारे पास यहाँ मैसेज आ गया है कि आपका टैक्स सक्सेसफुली ऐड हो गया सॉफ्टवेयर में। हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो टैक्स है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ओके, अब हम इसका रिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में कि किस तरह से ये टैक्स वर्क करता है। इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। पेज हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
हम यहाँ पे अब जीएसटी का स्लैब चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो न्यू टैक्स क्रिएट किया था वो यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें अपने परचेज स्क्रीन के ऊपर न्यू परचेज पे कुछ कॉलम्स इनेबल करने होते हैं, ठीक है। पहले हम वो इनेबल कर लेते हैं जिससे कि हम अपने सेस टैक्स का भी रिफ्लेक्शन देख सकें। इसके लिए मैं सेटअप ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मास्टर सेटअप और परचेज सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे इसमें मैं सेस जो हमारा परसेंटेज में बताएगा कैलकुलेशन वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेस जो हमारा रुपीज़ में बताएगा उसको ऐड कर देता हूँ। इसके साथ साथ IGST, CGST और SGST ये कॉलम्स मैंने इनेबल कर दिए हैं। और एक यहाँ पे एडिशनल कॉलम मैं इनेबल कर रहा हूँ ग्रॉस परचेज रेट। ग्रॉस परचेज रेट में हमें पता चलता है कि हमारी सिंगल आइटम की या सिंगल क्वांटिटी की प्राइस कितनी है। फॉर एग्जांपल एक आइटम हमारे पास है जिसकी हमने 10 क्वांटिटी परचेज करी है, ठीक है। तो अगर हमें सिंगल क्वांटिटी की भी परचेज प्राइस देखनी है टोटल, तो हम इसको इस कॉलम को भी ऑन करते हैं जो ग्रॉस परचेज रेट के नाम से होती है, ठीक है। नेट हमारे पास ऑलरेडी आती है जो टोटल की होती है, टोटल क्वांटिटी की, वो भी हम देखेंगे। आपको अगर इस ऑप्शन को इनेबल कराना है आप हमारी सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करके इसको इनेबल करवा सकते हैं। मैंने अभी ये सेटिंग्स को चेंज कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं वापस परचेज मैनेजमेंट के पेज पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास कुछ एडिशनल कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, जैसे कि IGST, CGST, SGST, सेस जो कि हमारा परसेंटेज में यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है, और यहाँ पे हमारा सेस का अमाउंट जो हमारा सेस 2 है, ठीक है। इसके बाद टोटल GST यानी हमारा टोटल टैक्सेस GST प्लस सेस, यहाँ पे टोटल किस आइटम पे कितना टैक्स लग गया है वो इस कॉलम में शो होता है हमारा। इसके बाद हमारा आता है ग्रॉस परचेज रेट। ये कॉलम हमारा बताता है सिंगल क्वांटिटी की टोटल रेट, ठीक है, टोटल परचेज प्राइस। और नेट परचेज प्राइस हमें बताता है टोटल क्वांटिटी की परचेज प्राइस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक टेस्ट एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेस्ट आइटम ले लेता हूँ, टेस्ट 555 नाम से। इसमें हम GST सेलेक्ट करते हैं, हमारा जो हमने न्यू क्रिएट किया है 28, 12 और 5, जिसमें 28% GST है, 12% सेस है और 5 रुपीज़ हमारा सेस 2 है जो अमाउंट में लगता है। क्वांटिटी के कॉलम में मैं 1 ऐड कर देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन को सिंपली समझ सकें ईजिली। यहाँ पे परचेज प्राइस हमने ले ली है 100 रुपीज़। मैं आगे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी मैंने डिस्काउंट यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हमारी परचेज रेट है जो कि यूनिट प्राइस है हमारी, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे CGST और SGST जो है वो डिवाइड हो गया है, हमारा टैक्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। जो हमारा 28% है तो 50% हमारा CGST में और 50% हमारा SGST में डिवाइड हो गया, जो कि 14 रुपीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा बताता है सेस के अमाउंट, जो कि 12% हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो 12 रुपीज़ होता है 100 रुपीज़ परचेस रेट के ऊपर, ठीक है। हमने यहाँ पे सेस जो है परसेंटेज में लिया हुआ है 12, उसके अकॉर्डिंगली जो 100 रुपीज़ पे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन उसकी आ रही है 12 रुपीज़। और नेक्स्ट कॉलम हमारा है सेस 2, ये हमारा रुपीज़ में आता है, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ हमने लगाया हुआ है सिंगल क्वांटिटी के ऊपर, तो यहाँ पे आपका 5 शो हो रहा है। इसके बाद टोटल हमारा जो GST है यहाँ पे हो गया है 45 रुपीज़, यानी ये टोटल टैक्स हो गया है हमारा 28 CGST SGST मिला के, सेस 12 मिला के, ठीक है। तो 28 प्लस 12 होता है 40, और सेस जो हमारा 5 रुपीज़ है, या टोटल हमारा अमाउंट आता है 45 रुपीज़, ठीक है। जिससे कि हमारी सिंगल क्वांटिटी की परचेस प्राइस बनती है, या ग्रॉस परचेस रेट जैसे हम बोलते हैं, ये बनता है 145, ठीक है। और लास्ट कॉलम हमारे यहाँ पे बताता है नेट परचेस रेट, जो कि हमारे टोटल क्वांटिटी की परचेस रेट बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार क्वांटिटी से भी चेक कर लेते हैं इसको। मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं ग्रॉस परचेस रेट का कॉलम, जो कि हमें सिंगल क्वांटिटी की यहाँ पे परचेस रेट बता रहा है विद टैक्सेस, और नेट परचेस प्राइस जो हमें टोटल क्वांटिटी की परचेस प्राइस बता रहा है विद टैक्सेस, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं डिटेल में कि ये CGST और SGST में अभी हमें जो अमाउंट शो कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे जो सप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है, या मैं सप्लायर जो सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारी सेम स्टेट का सप्लायर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेम स्टेट का सप्लायर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके। इस वजह से हमारा जो GST है वो डिवाइड हो गया है CGST में प्लस SGST में, ठीक है। और अगर हमारा अभी जो सप्लायर हमारे यहाँ सिलेक्टेड है वो सेम स्टेट के सप्लायर सिलेक्टेड है, इसलिए ये डिवाइड हो गया है हमारा CGST प्लस SGST में। अगर यही सप्लायर हमारे डिफरेंट स्टेट के होते या इंटर स्टेट के होते तो हमारा टैक्स IGST में आ जाता है टोटल, ठीक है। तो 28 रुपीज़ हमारा जो IGST आ गया है, प्लस 12 रुपीज़ हमारा सेस आ गया है, उस पर प्लस 5 जो हमारा सेस 2 का अमाउंट है, जो कि टोटल हमारी अमाउंट बनाता है टैक्स की 45 रुपीज़, ठीक है। और ये हमारी परचेस प्राइस में ऐड हो गई है, जिससे कि हमारी ग्रॉस परचेस रेट बन रही है 145 रुपीज़, ठीक है। अभी हमारी लेकिन ये जो कंडीशन चल रही है, ये चल रही है एक्सक्लूसिव टाइप में, यानी हमारा जो टैक्स है वो 100 रुपीज़ के ऊपर से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इंक्लूसिव में करते हैं
यानी कि ये जो टैक्सेस हैं हमारे, जो टोटल हमारा टैक्सेस हैं, जो IGST या CGST, SGST और सेस है और सेस 2 है, अगर ये हमारे परचेस रेट के अंदर ही इंक्लूडेड है तो हमारी जो ग्रॉस परचेस रेट है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको मैं स्विच करता हूँ ऊपर से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो टैक्सेस हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी, जैसे कि हमारा IGST है, अब ये 19 रुपीज़ हो गया है, सेस हमारा 8.14 हो गया है, जो परसेंटेज में हमने 12 सेलेक्ट किया था, ठीक है, और सेस हमारा जो ₹5 है ये 5 ही रहेगा। लेकिन ये जो हमारी टैक्सेस की वैल्यू है ये 32.14 हो गई है, यानी कि ये टोटल टैक्सेस हमारा जो इंक्लूडेड है वो परचेस रेट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, जिससे कि हमारी ग्रॉस परचेस रेट बनती है। ऑलराइट, तो ये थी हमारी एक प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सेस वर्क करता है परसेंटेज में, और सेस 2 जो होता है अमाउंट के अंदर वर्क करता है GST के साथ में, ठीक है। हमने दोनों तरह के सप्लायर के साथ में उसको देखा जो हमारे सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेम स्टेट वाले में एक बार फिर से स्विच करके एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हम देखिए सेम स्टेट के सप्लायर को लेते हैं कि अगर हमारी लोकेशन और हमारे सप्लायर की लोकेशन सेम है तो यहाँ पे अमाउंट जो है GST का वो CGST और SGST में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारे सप्लायर इंटर स्टेट दूसरी स्टेट से हम अगर परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टैक्सेस आते हैं हमारे, वो जो GST आता है वो IGST में डिवाइड होता है हमारा, ठीक है। CGST SGST ज़ीरो रहता है इस कंडीशन के अंदर। और दूसरी कंडीशन हमारी GST टाइप की आती है कि हमारा जो टैक्सेस वर्क कर रहे हैं तो इंक्लूसिव की कंडीशन में किस तरह से वर्क करते हैं, क्या कैलकुलेशन होती है, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है जैसे आपने देखा परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। और अगर एक्सक्लूसिव की कंडीशन है जिसमें कि परचेस रेट के ऊपर से टैक्स लगता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन रहती है, वो सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेशन करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमने दोनों तरह के यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं सेस को लेके, सेस टैक्स को लेके। इसके बाद हमारे पास एक और टैक्स है जिसे हमें डिस्कस करना है जो कि GST 12% है। ये किस तरह से वर्क करता है इसको भी हम देख लेते हैं। अभी मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ एक न्यू एंट्री के लिए। यहाँ पे मैं एक सेम स्टेट का सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक आइटम ले लेता हूँ टेस्ट 1000 नेम से। इसमें HSN कोड मैंने एंटर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे GST को मैं कर देता हूँ 512, ठीक है। क्वांटिटी मैंने ले ली है यहाँ पे 1 हमारी सिंपल कैलकुलेशंस के लिए। परचेज रेट मैंने रख दिया यहाँ पे 100, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है टैक्स की वो हैगी 512, मीन्स हमने जो अभी स्लैब चेक किया था, जो टैक्स मास्टर में हमने स्लैब चेक किया था उसमें ये था कि 0 रुपीज़ से लेके अगर कोई 999 रुपीज़ तक का आइटम है उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू 5%। और जैसे ही ये 999 से ऊपर जाता है यानी कि 1000 के टच करता है या उसके ऊपर की कोई वैल्यू होती है तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है 12% में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें हमारी जो वैल्यू है वो 999 के अंडर ही है, ठीक है। हमने 100 यहाँ पे रखी हुई है तो टैक्स इसमें लग रहा है ऑटोमेटिकली 5%, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, इसको मैं 1200 कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारी यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखें जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है 12% के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। ये फॉर यू आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी कैलकुलेशन यहाँ चल रही हैं, ठीक है। मैं वापस इसको एक बार चेक कर लेता हूँ एक ऐसी वैल्यू डाल के जो कि हमारी 5% के अंडर में आती है यानी कि 999 की रेंज में रहती है, ठीक है। मैंने इसको 200 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अगर हम इसी को स्विच करते हैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर चेंज करते हैं, अगर हम 1000 के ऊपर रखते हैं जो हमने स्लैब बनाया हुआ था तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट करके 12% के अकॉर्डिंगली ले लेता है। यहाँ पे आप GST चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम है ग्रॉस परचेस रेट जिसमें हमें सिंगल क्वांटिटी का परचेस रेट पता चलता है, तो ये सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमें टैक्स मास्टर का ऑप्शन किस तरह से यूज़ करना है आगे एक न्यू टैक्स को क्रिएट करने के लिए, और सेस किस तरह से वर्क करता है। सेस 2 अगर हम किसी अमाउंट में लगा सेस 2 जो अमाउंट में लगता है किसी आइटम के ऊपर तो वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक डिटेल वीडियो थी जिसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को कवर किया।